है ना। तो सभी साथी हाथ जोड़कर बैठ जाएं और मैं त्रिचरण और पंचशील दोहरा रही हूँ, तो आप मेरे साथ बाद में दोहरा सकते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो। यदि सब लोगों को परेशानी हो तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ और फिर उसका अनुवाद बता सकती हूँ, है ना जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोधपनं एकं बुद्धानुशासनं। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। साधु साधु साधु। तो साथियों, ये तथागत गौतम बुद्ध जो हमारे महामानव है, जिन्होंने समता का, करुणा का, मैत्री का, प्रेम का मार्ग हम सबको सिखाया, मानवता का मार्ग हम सबको सिखाया, उनके दिए गए त्रिचरण और पंचशील है। ये पाली भाषा में है। मैं जानती हूँ कि हम सबको पाली भाषा नहीं आती, इसलिए मैं इन सभी त्रिचरण और पंचशीलों का अनुवाद आप सभी के सामने हिंदी में रखना चाह रही हूँ। आप सुनिएगा अपने महापुरुषों के विचार, अपने महापुरुषों की वाणी के वो क्या विचार एक सभ्य समाज को बनाने के लिए क्या विचार रखते हैं और किस तरह का संदेश हमारे तथागत गौतम बुद्ध में देकर गए। तो सबसे पहले हम कहते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, यानी कि सम्यक अरहत संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में हम नमन करते हैं। और इस तरह का नमन हम 3 बार करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ होता है हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। तो ज्ञान की शरण में, बुद्धि की शरण में जाना अच्छी बात है कि नहीं है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्हें बुद्धि की प्राप्ति करनी थी। वो बुद्धि की शरण में चले गए थे, ज्ञान की शरण में चले गए थे। नहीं तो उनका नाम तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम नाम था। लेकिन बुद्ध उन्हें क्यों कहने लगे? क्योंकि वो बुद्धि की शरण में चले गए थे और ज्ञान की शरण में चले गए थे।
तो हम अपने आप को बुद्धि की शरण में और ज्ञान की शरण में ले जाने के लिए पहला जो त्रिशरण है, उसमें से पहली शरण हम लेते हैं कि हम बुद्धि की शरण में जाएंगे, ज्ञान की शरण में जाएंगे। दूसरा जो सील है वो ये है कि धम्मं शरणं गच्छामि। साथियों, धम्म का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता। जिस रास्ते पर हम चलकर अपने लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के हित के लिए काम कर पाए, हम ऐसे रास्ते का चयन करते हैं। ऐसे रास्ते पर चलने के लिए हम उस रास्ते की शरण लेते हैं। इस तरह से हमने दूसरी शरण ग्रहण की। उसके बाद हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ का अर्थ होता है संगठन। संगठन यानी कि एक कोई व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो ऐसा हमारे इधर कहावत है कि एक चना भार नहीं छोड़ सकता। वैसे ही एक व्यक्ति उतना काम नहीं कर पाएगा जितना सब लोग संगठित होकर कर पाएंगे। तो बुद्ध ने उस समय में ये कहा है कि हमें संगठित होकर रहना है और अपने समाज को अच्छी दिशा दिखाना और अच्छी रास्ते पर ले जाना और उन्नति की ओर ले जाना हमारा काम होना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा है, और हम सब ने जो तीसरी शरण ग्रहण की है वो है संघं शरणं गच्छामि। उसके बाद हमने 5 सील ग्रहण किए थे, और सील का अर्थ होता है नियम। सील का अर्थ क्या होता है? नियम। और जो नियम हमारे समाज को एक सभ्य समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नियम कहता है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का अर्थ होता है कि मैं बिना किसी कारण के किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। किसी की हत्या करना अच्छी बात होती है क्या? नहीं होती। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि कारण हो कि कोई जानवर है, कोई पशु है और वो आक्रामक हो गया, आपको अटैक करता, तो आपको अपना बचाव करना पड़ेगा। लेकिन बिना कारण ये हमारा पहला नियम, पहला सील ये कहता है। उसके बाद हमने कहा मूसावादा माधि तत्व आदि निदाना वेरमणि समादयामि का अर्थ होता है चोरी करना आज में अपना मान सम्मान खोने जैसा है, एक पाप से हम माने जाए तो बुद्धि ने दूसरा सील दिया कि हम चोरी नहीं करेंगे, और इस तरह का सील हमने दूसरा ग्रहण किया। उसके बाद कहा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, किसी पराये पुरुष, पराये स्त्री की तरफ गलत नजरों से नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी। मैं बेविचार नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। आज इस बेविचार के चलते कई बार, तो ये हमारे समाज को एक उन्नत दिशा देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस तरह के सील, इस तरह के नियम बनाए, जिनका आज हम पालन करने के लिए हम ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का अर्थ होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मतलब झूठ बोलना भी एक तरह की बुराई है। हमारे समाज में हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत, हमारी बात खराब होती है, और यदि हमें बात वाला बनना, हमारी इज्जत रहे, तो हमें इस झूठ जैसी चीजों से बचना चाहिए। ये तथागत गौतम बुद्ध कहकर गए। उसके बाद उन्होंने कहा सुरा मेरे मज्ज पमादयाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी कि मैं किसी भी तरह के कच्चे पक्के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा और नहीं करूंगी। यानी कि नशीले पदार्थों के सेवन करने से क्या होता है, समाज में कुरीतियां उत्पन्न होती है, और जैसे कि कोई शराब पीता है तो उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत बनी रहती है क्या? नहीं रहती। वो कहीं भी गिरा है, कहीं भी पड़ा है, शराब पी ली है, किसी को गाली दे रहा है, लड़ाई हो गई है या कुछ भी, तो मान सम्मान कम होता है इन चीजों से। यदि हमें अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना है तो इन 5 चीजों को छोड़ना चाहिए।
तो तथागत गौतम बुद्ध ने एक सभ्य समाज बनाने के लिए ये 5 नियम हम सबको दिए थे कि मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, किसी व्यक्ति को गलत नजरों से नहीं देखूंगी और किसी तरह के नशे का सेवन नहीं करूंगी। यदि इन 5 मार्गों पर हमारा समाज चलता है तो निश्चित ही वो एक सही दिशा में जाता है। और जो लड़ाई झगड़े और जो कुरीति आज हमारे समाज में व्याप्त है, इन 5 चीजों की वजह से वो निश्चित ही खत्म होकर एक उचित मार्ग पर, एक उचित दिशा में हमारा समाज आगे बढ़ने लगता है साथियों। तो तथागत गौतम बुद्ध के इन नियमों को आपको समझ में आया होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप यदि यहाँ आए हैं तो तथागत गौतम बुद्ध के नियमों से सीख लेकर जाए कि जो चीजें हम कर रहे हैं क्या वो तथागत गौतम बुद्ध ने करने के लिए मना तो नहीं किया है, क्योंकि जिन बुद्ध को पूरे विश्व में, बुद्ध इस भारत को पूरे हम ही नहीं कर पाए तो फिर किस काम के बुद्ध हमारे? वो कोई भी महापुरुष है वो हमारे तब काम के हैं जब हम उनके पद चिन्हों पर चले, उनने जो बातें बताई मैं स्वीकार, उनके विचारों के माध्यम से आगे बढ़े और अपनी उन्नति हो। यदि उससे उन्नति नहीं होगी तो कोई भी महापुरुष कितनी अच्छी बातें लेकर गए हो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई लाभ हम नहीं ले सकते यदि हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो मेरा अनुरोध है, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप सब भी कोशिश करें और तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और